ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 28। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग एक बार जो है श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो सभी लोग मेरे साथ 3 बार श्लोकों को दोहराएंगे। मेरे पीछे प्रयत्न करें दोहराने का। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपेस्यसि। पुनः शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। पुनः शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यहाँ पे जो भगवान संबोधित करते इस प्रकार, अर्थात इसके पूर्व भगवान ने जो बता दिया है उस प्रकार से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। दोनों ही कर्म जो है बंधन के कारण है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को ही बंधन का कारण मान रहे हैं। अशुभ कार्य तो बंधन का कारण है ही। अशुभ मतलब जो गलत अप्रामाणिक कार्य जो शास्त्रों में वर्णन नहीं है या जो वैदिक नियमों के अनुसार नहीं है, ऐसे प्रत्येक कार्यों को अशुभ कहते हैं, गलत कहते हैं, इलीगल। शुभ मतलब जो शास्त्रों में वर्णित है। तो दोनों ही बंधन के कारक हैं, क्योंकि जो शुभ कर्मों के कारण भी आपको इस संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि सुख या दुख दोनों को भोगने के लिए आपको इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि तुम दोनों कर्मों के फलों से मुक्त हो सकोगे। जब तक हम दोनों कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं पा सकते।
इसीलिए बोलते हैं इस तरह अगर तुम कर्म करोगे, तो भगवान जिस तरह से पहले बताए हैं कि जो कुछ भी है तुम मुझे अर्पित करो, जो कुछ खाते हो पीते हो तपस्या करते हो मुझे अर्पित हो। इससे क्या होगा कि आप प्रत्येक कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, कैसा भी कर्म हो। आगे लिखते हैं इस संन्यास योग में, अर्थात जो व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त होता है, जिस प्रकार से भगवान बताते हैं उस प्रकार से करके, उसे संन्यास योग कहते हैं। सन्यासी जो है न तो अच्छे कर्म के प्रति आसक्त होता है, न बुरे कर्मों के प्रति निरासक्त होता है, वो न्यूट्रल होता है, उससे किसी से भी मतलब नहीं लगता, उसके लिए सब अच्छा है। ठीक है, बोलते हैं ना, माया के बाजार में न काहू से बैर, माया के बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सन्यासी का वो स्थिति होता है, वो सबकी भलाई चाहता है, चाहे उसका दुश्मन हो या दोस्त हो। इस संसार को माया का बाजार कहते हैं। माया का बाजार अर्थात जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम जिसे मेरा कह रहे हैं वो वास्तव में मेरा है ही नहीं, और जिसे हम मेरा नहीं कह रहे हैं वर्तमान में, वास्तव में वो हमारा है। जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वास्तव में वो हमें सुख नहीं दे रहा है। सुख कौन दे रहा है? जिसके लिए हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो जो सन्यासी होता है उसका ना किसी से दोस्ती होता है ना किसी से बैर होता है, और वो सबकी खैर मनाता है। तो बोलते हैं इस योग को, जो शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त होते हैं, इस योग को जो है सन्यास कहते हैं। आगे कहते हैं इस सन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार से जो है इस योग से जो है तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। आपका चिंतन की स्थिति जो चित्त जो है स्थिर हो जाएगा। हम बोलते हैं ना हमारा मन स्थिर क्यों नहीं रहा, चित्त को दूसरे शब्द में मन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं मन को स्थिर करने की विधि क्या है। तो जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ऐसा कह रहे हैं। और कैसे अर्पित करना है तो उसके पहले के श्लोक में बोलते हैं प्रेम तथा भक्ति के साथ, तब जाकर आपका चित्त स्थिर रहेगा। और जब चित्त स्थिर रहेगा तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। इस अनुवाद के विषय में हमने बहुत विस्तार से पिछली बार पढ़ा है, तो भी क्योंकि एक दिन का गैप हुआ तो मैंने थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाला। चलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। संन्यास योग युक्तात्मा, तो इसमें युक्त शब्द प्रयोग किया गया है। युक्त का मतलब शब्दार्थ में देखिए,
युक्त आत्मा अर्थात मन को स्थिर करके। आत्मा जो है मन को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, और परमात्मा को भी कभी कभी आत्मा के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा हम भगवत गीता में पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, शुरू के अध्याय में। तो यहाँ पे आत्मा शब्द मन को संबोधित कर रहे हैं, और युक्त का मतलब स्थिर। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थिर किसे कहेंगे, युक्त किसे कहेंगे, कौन युक्त हो सकता है? तो बोलते हैं गुरु के निर्देशन में, जो गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है उसे युक्त कहते हैं। अर्थात वही व्यक्ति युक्त हो सकता है, स्थिर हो सकता है। दूसरा व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता, कितना भी चाह ले। स्थिर होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? गुरु के निर्देशन में, जो है कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना होगा। बिना गुरु के निर्देशन में रहकर कर्म करने से आपका मन स्थिर नहीं होगा, आप स्थिर नहीं होंगे। यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक आप सन्यासी नहीं कहलाएंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक आप भगवान के घर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बोल रहे गुरु के निर्देशन में, तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः। भगवान भी यही बात बता चुके हैं। कहाँ पे भगवान ने बताया है गुरु के निर्देशन के विषय में? कोई बताएगा मुझे? चौथे अध्याय के 34 श्लोक। क्या बताया गया है? विनीत भाव से होकर हमें गुरु के पास जाना है, उनसे जिज्ञासा से कैसे भगवान के प्रति करना है। निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? विनीत भाव, गुरु के पास जाना है। क्योंकि निर्देशन मतलब आदेश, निर्देश प्राप्त करने के लिए तो बोलते हैं गुरु के निर्देशन में, अर्थात गुरु जो निर्देश देगा उसके अकॉर्डिंग जो है कृष्ण भावनामृत में जो है रहकर कर्म करना है। तो गुरु का जो निर्देशन है, तो निर्देशन प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। तो गुरु के पास जाना कैसे चाहिए? तो चौथे अध्याय के जो है 34 श्लोक है ना, तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपगच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। विनीत तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि गुरु के पास जाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो, निर्देशन प्राप्त करो। कैसे निर्देशन? वो बोलते गुरु के पास जाना कैसे बोलते हैं उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत मतलब एकदम सरल होकर, और उनकी सेवा करो। विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। बोलते हैं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध मतलब जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है। सिद्धि का मतलब प्राप्त कर लेना, अर्थात जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि उसे यह ज्ञान हो चुका हो कि वो क्या है? नित्य। नित्य मतलब हमेशा। कृष्ण
अर्थात जो सुप्रीम पर्सनालिटी है ना, सुप्रीम पावर। ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी बोलते हैं। कृष्ण कौन है? बोलते हैं ईश्वर। लेकिन बहुत सारे ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, गणेश जी भी ईश्वर हैं, तो बोलते हैं नहीं, परम, सारे ईश्वरों से श्रेष्ठ परम ईश्वर, उनके ऊपर कोई नहीं। वो कौन है? बोलते हैं कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, अर्थात परम ईश्वर के दास, ये उनका वास्तविक स्वरूप है। तो बोलते हैं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अर्थात जो कृष्ण का दास है, बोलने से नहीं, मुंह से नहीं, वास्तविक में कृष्ण दास है, वह तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। क्यों वही ज्ञान प्रदान कर सकता है? बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो कृष्ण दास है उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है ना, अर्थात उन्होंने राम का दर्शन किया है, कृष्ण का दर्शन किया। और दूसरे शब्द में, जिसने कृष्ण का दर्शन किया है वही तुम्हें समझा सकता है। और कृष्ण के दर्शन करने के लिए योग्यता क्या है, क्या क्वालिटी है? कौन व्यक्ति कृष्ण का दर्शन कर सकता है? कौन? क्योंकि कृष्ण का दर्शन करने के लिए कृष्ण के पास जाना पड़ेगा ना। अगर मुझे आपका दर्शन करना है तो आपको जानना पड़ेगा, तभी तो दर्शन कर पाऊंगा। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वृत्ति तत्वतः, भगवान के जन्म कर्म को जो जान लेता है वह भगवान को दर्शन कर सकता है। यहाँ पे भी बता चुके हैं, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? सब कुछ भगवान के लिए कर्म करते हुए। यह तो सिर्फ गुरु के पास जाने की योग्यता है, लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए? कल एक मित्र से बात हो रहा था, तो बोले गुरु जी ने हमें आदेश नहीं दिया है माले पे जाप करने का। तो मैंने बोला कौन है गुरु आपके? तो इधर उधर की बातें बोलने लगे, दुनिया भर की। लेकिन शास्त्र बताता है गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए। गुरु अपने मन से मंत्र भी नहीं दे सकता। आजकल लोग गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु जी का मंत्र है, लेकिन शास्त्र से संबंधित या शास्त्रों में जिस मंत्रों का उल्लेख नहीं है उस मंत्र का कुछ भी फायदा नहीं है। शास्त्रों में प्रत्येक चीजों का वर्णन है, तो शास्त्रों में ये भी वर्णन है, जैसा कि हमने समझा अभी कि गुरु के पास जाना कैसे चाहिए, लेकिन यह भी जानना है कि गुरु होना कैसा चाहिए। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, अभी जो श्लोक हमने कोड किया, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तत्वदर्शिना, उसे तत्व दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वह कृष्ण का दर्शन किया हुआ रहना चाहिए। सत्य का दर्शन जो किया हुआ रहता है वही व्यक्ति आपको सत्य का ज्ञान दे सकता है। तो सत्य के दर्शन के लिए योग्यता क्या चाहिए? अर्जुन भगवान से पूछता है, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं उसके लक्षण क्या हैं? तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान, अगर जिसने भगवान का दर्शन कर लिया है वो जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती, वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं का परित्याग कर देता है।
जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया ना, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ना धनम ना जनम ना कविताम वा जगदीश कामये। न उसे धन की कामना होती है, न जन की कामना होती है, न सुंदरी की कामना होती है। सुंदरी मतलब सुंदर स्त्री की कामना भी उसे नहीं होती। जिसने वास्तव में कृष्ण का दर्शन कर लिया है, या जिसने वास्तव में कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया है, जो उस स्थिति में है, उसे किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। न धन की कामना, न जन की कामना। जन्म मतलब लोगों की कामना नहीं होती कि ज्यादा लोगों का भीड़ लगा रहे। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, उसे किसी सुंदर स्त्री की कामना नहीं होती। या जो इस स्त्री ने वास्तव में कृष्ण का दर्शन कर लिया है, उसे पुरुष की कामना नहीं होती, निष्काम होता है। तो वही भगवत गीता में बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान, वह मनोधर्म से उत्पन्न हो रहा। क्योंकि मन ही तो बोलता है ना कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये काली है, ये गोरी है। लड़की भी यही सोचती है, ये काला है, ये गोरा है, ये कम पैसे कमाता है, ये ज्यादा पैसे कमाता है। ये तो मन ही तो डिजायर करता है। पर मन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में लीन है, अर्थात जिसने सत्य को जान लिया है, वो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनो तुष्ट, वह आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्टि के लिए किसी पुरुष या किसी पुरुष को स्त्री की, या स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती। तो वर्तमान समय में हम जो स्त्री और पुरुष की जो जरूरतें हैं, यह सिर्फ हमारी अयोग्यता के कारण है। ये अयोग्यता के लक्षण हैं। बट कोई बात नहीं, श्रील प्रभुपाद जी हमें भगवान जो भगवत गीता में उपदेश देते हैं, उसी उपदेश को बताते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं हमें स्पष्ट रूप से, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो मैं तो भया। बोलते ठीक है, आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन थोड़ा तो धर्म का पालन कीजिए, सारे भय से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह से लीन नहीं है। अभी तो हम, मन हमें बोल रहा है ये लड़का चाहिए, लड़की बोल रही है हमें ये लड़का चाहिए, लड़का बोल रहा है हमें ये लड़की चाहिए। काला गोरा सब दिख रहा है, पैसे वाला भिखारी सब दिख रहा है, लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में लीन होता है, उसे किसी की कामना नहीं होती। वह आत्मनेव आत्मन तुष्ट होता है। स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। ये आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति, अर्थात जो गुरु हैं, उसके लक्षण हैं। तो ऐसे गुरु के निर्देशन में चल के, आगे भी और भी बता चुके हैं, ऐसे गुरु के निर्देशन में चल के जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, कुछ भी कर्म नहीं करता, कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म का तात्पर्य, वह प्रत्येक कार्य करते समय उसके मन में एक ही चीज चलता रहता है। जैसे अभी हम प्रत्येक कार्य को किस भावना से करते हैं? पैसे कमा रहे हैं तो हमारे मन में क्या भावना है? मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, पत्नी के लिए झुमके खरीदने हैं, ये सारी भावनाएं हैं हमारी। साड़ी खरीदनी है ना, स्वयं के लिए कपड़े खरीदने हैं, ये भावना है।
दाल लाना है स्वयं के लिए, बेटे को ये वाली सब्जी पसंद है, ये सारी भावना से हम कर्म करते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत, अर्थात उसकी भावना क्या होनी चाहिए? तो कृष्ण, अर्थात वह सब्जी लाते समय सोचेगा मुझे कृष्ण के लिए बनाना है, कपड़ा खरीदते समय सोचेगा ये तो मैं कृष्ण के लिए खरीद रहा हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए खरीद रहा हूँ। पत्नी के लिए झुमका लाने का नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मैं राधा रानी को झुमका ऑफर करके जो है, जो कृष्ण भक्त है, मेरी पत्नी नहीं है, वो कौन है? कृष्ण की भक्त है, भगवान ने जिसका दायित्व मुझे दिया है उसका सेवा करने का दायित्व मुझे दिया है, यह भावना होती है। जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कहीं पे अधिकार नहीं जताता, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, सब कुछ कृष्ण का समझता है और प्रत्येक कार्यों को कृष्ण के आदेश पे करता है। ऐसे मन स्थिति से जो कर्म करता है उस कर्म को कृष्ण भावनामृत करते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण भावनामृत करते कर्म करते हुए जो रहता है उसे युक्त कहते हैं, अर्थात उसे स्थित कहते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।